दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी सेक्शन में। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे संस्कृत का जो कि आज एग्ज़ाम 23 फरवरी 2021 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों अगर इस बार आप मैट्रिक परीक्षा 2021 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और एक भी प्रश्न को स्किप ना करें, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो दोस्तों सत्यमेव जयते जो है वह मुंडको उपनिषद से जो है लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 2 नंबर प्रश्न कहता है पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है। यानी कह रहा है दोस्तों पाटलिपुत्र वैभव जो पाठ है उसमें जो है किस शहर का वर्णन किया गया है। तो उसमें जो है दोस्तों पटना शहर का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न कहता है कालक्रम के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। ऑप्शन ए में दिया 500 वर्ष तक, ऑप्शन बी में दिया 1000 वर्ष तक, ऑप्शन सी में दिया 200 वर्ष तक और ऑप्शन डी में दिया 3000 वर्ष तक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 वर्ष तक। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता है अलस कथा पाठ के रचिता कौन है। तो दोस्तों अलस कथा पाठ के रचिता विद्यापति जी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। यानी कह रहा दोस्तों वास्तविक जो है आलसियों की संख्या जो है कितनी थी। तो दोस्तों वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 6 नंबर प्रश्न कहता है अथर्ववेद में मंत्र दर्शिका की कितनी ऋषिकाएं हैं। यानी कह रहा है दोस्तों अथर्ववेद में जो है मंत्र दर्शिका की जो है कितनी ऋषिकाएं हैं। तो उसमें जो है 5 ऋषिकाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है यह निर्मल मातृभूमि कैसी है। यानी कह रहा है दोस्तों यह निर्मल मातृभूमि जो है कैसी है। ऑप्शन ए में दिया पैसवाला, ऑप्शन बी में दिया उत्पला, ऑप्शन सी में दिया वत्सला और ऑप्शन डी में दिया अर्गला। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वत्सला। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 8 नंबर प्रश्न कहता है मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। तो दोस्तों मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में जो है विवाह संस्कार के साथ ही जो है प्रवेश करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं। यानी कह रहा है दोस्तों जन्म के पूर्व जो है कितने संस्कार थे। तो जन्म के पूर्व जो है 3 प्रकार के संस्कार थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए 10 नंबर प्रश्न कहता है नीति श्लोकाः पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। यानी कह रहा दोस्तों नीति श्लोकाः जो पाठ है वह किस ग्रंथ से जो है संकलित है। तो वह जो है दोस्तों विदुर नीति से जो है संकलित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 11 नंबर प्रश्न कहता है भीखन टोला गांव कहाँ है। तो दोस्तों भीखन टोला गांव जो पड़ता है वह बिहार में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 12 नंबर प्रश्न कहता है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक थे। चलिए उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई। तो दोस्तों स्वामी दयानंद की मृत्यु
1883 ईस्वी में हुई थी, यानी 1883 ईस्वी में जो है स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है आर्य शब्द का क्या अर्थ है। तो दोस्तों आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कहता है 15 नंबर, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। तो कह रहा दोस्तों वाल्मीकि रामायण जो पाठ है उसमें जो है कौन सा पाठ जो है संकलित है। तो उसमें जो है मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है संकलित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 16 नंबर प्रश्न, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहता बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। यानी कह रहा है दोस्तों बूढ़े बाघ के हाथ में जो है क्या क्या था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सोने के जो है कंगन था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 17 नंबर प्रश्न कहता है कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए। ऑप्शन ए में दिया विष्णु, ऑप्शन बी में दिया ब्रह्मा, ऑप्शन सी में दिया इंद्र और ऑप्शन डी में दिया महेश। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कर्ण के पास जो भिक्षा मांगने के लिए गए थे वह इंद्र भगवान गए थे। चलिए दोस्तों उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 18 नंबर प्रश्न कहता है अशांति से क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि अशांति से जो है मानवता का विनाश होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है अपना और पराया की गणना कौन कर रहे हैं। यानी कर रहा दोस्तों अपना और पराया की गणना जो है कौन कर रहे हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी लघु चित्त वाले। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है कि शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों शास्त्र चर्चा करने के लिए जो कक्षा में शिक्षक प्रवेश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कहता है मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। यानी कह रहा दोस्तों मेगास्थनीज जो था एक व्यक्ति, वह जो है पटना जो है किसके शासन काल में आया था। तो दोस्तों वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कहता है अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता है। तो दोस्तों अपनी भूख मिटाने के लिए जो है आलसी लोग जो है कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 23 नंबर प्रश्न यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता गंगा देवी का समय क्या है। तो दोस्तों गंगा देवी का समय जो था वह 8वीं सदी था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 24 नंबर प्रश्न कहता है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो दोस्तों अपना देश जो है भारत में जो है देवता जो है बार बार जन्म लेना चाहते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न 25 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। तो दोस्तों सीमंतोन्नयन जो है एक प्रकार का जन्म पूर्व संस्कार था। तो ऑप्शन नंबर बी ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 26 नंबर प्रश्न कहता है विनय को कौन मारता है। यानी कह रहा दोस्तों विनय को जो है कौन मारता है। तो विनय को जो है आकृति मारता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 27 नंबर प्रश्न कहता है धर्म की रक्षा किससे होती है। तो
तो दोस्तों धर्म की रक्षा सत्य से होती है, यानी सत्य लोग जो है हमेशा जो है धर्म की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, देखिए 28 नंबर प्रश्न कहता है मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो दोस्तों मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है वह रामायण से संकलित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, देखिए 29 नंबर प्रश्न कहता है कि एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है। यानी करा दोस्तों एक देश जो है दूसरे देश को जो है क्या देखकर जो है जलता है। तो वह जो है उत्कर्ष देखकर जो है एक देश दूसरे देश को जो है जलता है देखकर। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता है ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की। तो दोस्तों ऋषि गौतम के द्वारा जो है न्याय दर्शन की जो है रचना किया गया था, यानी न्याय दर्शन के रचनाकार जो है गौतम बुद्ध जी हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए 31 नंबर प्रश्न कहता है त्रियय पद में मूल शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों त्रियय पद में जो है मूल शब्द जो है वह श्री है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए 32 नंबर प्रश्न कहता है देव शब्द का रूप षष्ठी एक वचन में क्या होता है। यानी कह रहा है दोस्तों देव शब्द का जो है रूप में जो है षष्ठी वचन का में क्या होगा। तो षष्ठी वचन में जो होगा देवस्य होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न कहता है युवाकम का मूल शब्द क्या है। तो दोस्तों युवाकम का मूल शब्द जो है ईदम है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए 34 नंबर प्रश्न कहता है रामेण सह सीता अपि वन गवती में कौन सा सूत्र है। यानी कह रहा दोस्तों रामेण सह सीता अपि वन गवती में जो है गतवती में जो है कौन सा सूत्र जो है। तो उसमें जो है दोस्तों सहार्थे तृतीया सूत्र है, यानी सहार्थे तृतीया सूत्र आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए 35 नंबर प्रश्न यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि भारतः प्रकृत्या एवं सुंदरम में कौन सा सूत्र है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्रकृत्यादि भी उपसंख्यानम। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए 36 नंबर प्रश्न कहता है कि जटाभि सह तापस जायते में कौन सा सूत्र है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इत्यम भूत लक्षणे आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 37 नंबर प्रश्न यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है उद्गम में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों उद्गम में जो है उद जोड़ गम होगा। तो उद्गम में कौन सा उपसर्ग होगा, उद्गम में जो है उद उपसर्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों उद्गम में जो है उत जोड़ गम होगा। क्या होगा, उत जोड़ गम होगा। तो उद्गम में कौन सा उपसर्ग होगा, उद्गम में जो है उत उपसर्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए 38 नंबर प्रश्न यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। कहता है अनुभवः में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों अनुभवः में जो है अनु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए 39 नंबर प्रश्न कहता है दूर उपसर्ग से बना शब्द है। यानी कह रहा दोस्तों दूर उपसर्ग से जो है कौन सा शब्द जो है बना है। तो दूर उपसर्ग से जो है दुह जोड़ स्वप्न जो है दुह स्वप्न बना है। ऑप्शन नंबर ए आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, देखिए 40 नंबर प्रश्न कहता है कि स्था प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा।
यानी कह रहा है दोस्तों आस्था प्लस कतवा से जो है मिलकर कौन सा शब्द बनेगा, तो अस्तित्वा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कला है क्री जोड़ कतवा से कौन सा शब्द बनेगा, तो दोस्तों क्री जोड़ कतवा से जो है कृतवा शब्द बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, देखिए 42 नंबर प्रश्न कहता है दृश्य प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा। तो दोस्तों दृश्य प्लस कतवा से जो है दृष्टवा शब्द बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न कहता है गम प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा। तो दोस्तों गम प्लस कतवा से जो है गतवा कब्द बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, देखिए 44 नंबर प्रश्न कहता है भानु प्लस उदय का संधि करें, यानी कह रहा है दोस्तों भानु प्लस उदय का संधि करें, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाए, यानी भानुदय का जो है संधि विच्छेद जो होगा भानु प्लस उदय होगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।